कि सबसे पहले हमें समझना है स्वर्ग में स्वर्गदूत और पिता ईश्वर के छोड़ और कोई भी प्राणी या जीव जंतु वहाँ नहीं है। जीव जंतु या किसी प्रकार के प्राणी या जानवर या इंसान और मेमने का जो सिंहासन है वो कोई दूसरे स्थान है, यहाँ स्वर्ग में नहीं है, वो दूसरे स्थान पे ये सब है। उसको आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। तो मेरे साथ निकालिए प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 से उसके आखिरी लाइन को हम पढ़ेंगे। सिंहासन के चारों ओर मरकतम मणि जैसा एक आधा मंडल है। यहाँ पर क्या लिखता है? सिंहासन के चारों ओर बोले तो स्वर्ग में पिता ईश्वर के जो सिंहासन है उसके ऊपर आधा मंडल है, एक आधा मंडल है। आधा मंडल का मतलब क्या है मेरे प्रियो? कि वो घूमने वाला नहीं है, स्थिर रहेगा। समझ गए? जैसे कि ये पूरे मंडल है जहाँ हम बैठे हैं वो पूरा गोल है, पूरे मंडल है, तो वो दिन और रात के चक्र होता है हम, ठीक है, इसीलिए वहाँ दिन और रात होते हैं क्योंकि ये पूरा मंडल है। तो वहाँ पर क्या है? आधा मंडल है। इसे हम समझने के लिए आइए एक और वचन को लेंगे। जकरिया के ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 6। उस दिन ना ठंडी पड़ेगी ना गर्मी ना पाला, तब दिन और रात का चक्र बंद होगा, वहाँ दिन ही दिन होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? उस दिन ना ठंडी पड़ेगी ना गर्मी ना पाला, तब दिन और रात का चक्र बंद हो जाएगा, वहाँ दिन ही दिन होगा। समझ के यहाँ पर क्या लिखा है? उस दिन तब दिन और रात का चक्र बंद हो जाएगा, ना वहाँ गर्मी पड़ेगी ना ठंडी ना वहाँ पाला, और वो दिन ही दिन होगा। तो ये किसके बारे में लिखा है? जो हमने पढ़े अध्याय 4 पद संख्या 3, उसी वचन के विषय में, आधा मंडल के विषय में यहाँ जकरिया के ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसे और अच्छी तरह का समझने के लिए मेरे प्रियो हम निकालेंगे प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से हम पढ़ेंगे। तब मैंने देखा एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी, पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे। पुरानी पृथ्वी और पुराने आकाश दोनों लुप्त हो गए थे। तब मैंने स्वर्ग से एक नए आकाश और नए पृथ्वी को उतरते हुए देखा। ये कौन कहता है? संत यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य थे, उसने दर्शन में देखे। और इसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। इस प्रकार से प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताकर स्वर्ग गए हैं, क्योंकि स्वर्ग में आधा मंडल है जो यहाँ उतरने वही है मेरे प्रियो। सभी प्रकार के प्राणी, जीव जंतु और जानवर, या और कहे तो इंसान और मेमने का सिंहासन है, वो है नए आकाश और नए पृथ्वी।